बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, टीपू सुल्तान की दूसरी एपिसोड के साथ मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैथ्यूज़ की बैदनूर के कस्बा पर कामयाबी अगरचा बहुत तेज और शहाबी किस्म की थी, ताहम वो इसे देर तक कायम रखने में नाकाम रहा क्योंकि टीपू सुल्तान की ज़रब बहुत जल्द इस पर पड़ी। अप्रैल के शुरू में सुल्तान ने एक ज़बरदस्त फौज के साथ, जिसमें फ्रांसीसी फौज भी शामिल थी, बैदनूर की सरहद पर पहुंच गया। 12,000 आदमियों के साथ इसने हैदरगढ़ और केवल वर्ग पर आसानी से कब्जा कर लिया और फौज का एक हिस्सा घाटों के दर्रों पर कब्जा करने के लिए भेज दिया ताकि साहिल समंदर के साथ अंग्रेजों के रस्लो रसाइल का सिलसिला मुनक़ता हो जाए। एक और फौज अनंतपुर की हिफाजत के लिए भेजी और खुद बाकी फौज के साथ बैदनूर के मुहासरे के लिए बढ़ा। पहले इस शहर पर धावा बोला, फिर फौज सीढ़ियां लगाकर फसील की दीवारों पर चढ़ गई और इस किला का मुहासरा कर लिया, जिसमें मैथ्यूज़ शदीद नुकसान उठाकर पनाह लेने पर मजबूर हो गया था। टीपू सुल्तान ने 13 तोप खाने लगाने का हुक्म दिया, जिनकी मतवातर गोलाबारी से किला की इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा। रोजाना मुहाफिज दस्तों के मुअत्तद सिपाही मारे जाते थे और जख्मी होते थे। मुदाफत करने वालों ने भी हमले किए, लेकिन इनको बहुत नुकसान पहुंचाकर पसपा कर दिया गया। इसी असना में मैसूरी फौज के एक हिस्से ने घाटों के दर्रों पर कब्जा कर लिया और इस तरह बैदनूर मंगलोर से कतअन अलहदा हो गया। इस नाकाबंदी की वजह से मुहाफिज फौज सख्त परेशानी में मुब्तला हो गई। रसद और गोला बारूद की कमी और पानी की किल्लत की वजह से इसे शदीद मुसीबत का सामना था। मजीद किला में एक मुतअफ़्फ़न बुखार फैल गया। 350 बीमार और जख्मी सिपाही बाहर धूप में पड़े थे क्योंकि किला में पनाह लेने की सब जगह टीपू की तोपों ने मिस्मार कर दी। इन हालात में मैथ्यूज़ ने तकरीबन 18 दिन तक मुदाफ़त करने के बाद हथियार डालने का फैसला किया। मैथ्यूज़ ने आरजी सुलह का झंडा भेजा और सुल्तान को इतला दी कि हस्ब ज़ाइल शराइत पर इताअत कबूल करने को वो तैयार है। अंग्रेज़ी फौज जंगी एजाज के साथ किला से बाहर आएगी, हथियार किला की पुश्ते पर जमा करेगी और वो तमाम सामान जो सुल्तान की मलकियत है किला में छोड़ देगी। केवंदर्ग और अनंतपुर के मुहाफिज फौज को साथ लेकर इन्हें अपने सामान के साथ बिला किसी मुज़ाहमत के सदस्योगढ़ और वहां से बंबई तक मार्च करने की इजाज़त होनी चाहिए। सुल्तान से एक तयशुदा मुद्दत तक वो जंग नहीं करेंगे। टीपू को चाहिए कि मार्च के दौरान इनकी हिफाजत के लिए गार्ड मुहैया करे जो मैथ्यूज़ के ज़ेरे हुक्म रहेंगे। इसके अलावा बैदनूर की मुहाफिज फौज में से 100 सिपाहियों का एक गार्ड ज़रूरी सामान और 36 रौंद गोला बारूद के साथ इसके हमरा होना चाहिए, जो सदासियोगढ़ तक मार्च के दौरान बॉडी गार्ड की हैसियत से मैथ्यूज़ के साथ रहे। इसके अलावा टीपू को रसद और बीमारों को ले जाने के लिए सवारी का इंतजाम करना होगा। आखिरी शर्त यह है कि मुआहदे की शर्तों की बजा आवरी को यकीनी बनाने के लिए मुहाफिज फौज के किला से बाहर आने से पहले 2 यरगमाल हमारे हवाले करने होंगे। सुल्तान इन शराइत को कबूल करने के लिए तैयार था, बशर्त ये कि उनमें ये तब्दीली कर दी जाए कि बम्बई रवाना होने से पहले अंग्रेज़ी फौज किला से बाहर आकर अपने असलह किला के पुश्ते पर नहीं, जैसा कि मैथ्यूज़ ने तजवीज़ किया था, बल्कि मैसूर की फौज के सामने जमा करे। अंग्रेज़ों ने इस शर्त को शर्मनाक करार देकर मुस्तरद कर दिया। अगले दिन सुबह को इनकी फौज 2 हिस्सों में निकली और सुल्तान के शानदार तोपखाने पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजा में चंद फ्रांसीसी और होबे कायदा फौजी हलाक हुए। लेकिन जब सुल्तान की फौज ने इन्हें चारों तरफ से घेरा तो वो अंधाधुंध तेजी से भागे और किला में घुस गए। इसके बाद एक जंगी कौंसिल की गई जिसने ये फैसला किया कि शराइत सुलह में जो तरमीम टीपू ने की है उसे मंजूर कर लिया जाए। लेकिन किला छोड़ने से पहले मैथ्यूज़ ने तमाम अफसरों को हुक्म दिया कि वो जितना रुपया चाहे पे मास्टर जनरल से वसूल कर लें। लिहाजा अफसरों और सिपाहियों ने मौके से फ़ायदा उठाकर जितना रुपया लिया जा सकता था ले लिया। कुछ अफसरों ने 2000, कुछ ने 1000 पगोडे सोने का सिक्का वसूल किए। ये मुआहदे की एक अहम शर्त की सरीहन खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि इस अमर की शिकों ने तस्दीक की है कि ये सारा रुपया सरकारी खजाने से लिया गया था, जो कि मुआहदे की रूह से गलबा पाने वालों को मिलना चाहिए था। क्योंकि जर्नल को डर था कि एक आदमी के पास इतनी कसीर रकम का निकलना खतरे से खाली नहीं है,
इसलिए इसने हुक्म दिया कि ये रकम फौज में तकसीम कर दी जाए। जब टीपू 28 अप्रैल 1783 की दोपहर को मैथ्यूस के तखलिया के बाद किला में दाखिल हुआ तो इसे वहां 1 रुपया भी नहीं मिला, क्योंकि सारा खजाना अंग्रेजों ने खुर्द बुर्द कर दिया था। इस हरकत पर सुल्तान टीपू को सख्त गुस्सा आया और वो उनके साथ सख्ती से पेश आया। इनकी बाज़ाब्ता निगरानी का हुक्म दे दिया और इनकी नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए जासूस मुकर्रर कर दिए। 1 मई को उनकी तलाशी ली गई। उस तलाशी के नतीजा ये हुआ कि हर सिपाही का थैला सोने से भरा हुआ निकला। जिस वक्त तलाशी ली जाने लगी तो अंग्रेजों ने पगोडे कुत्तों के हल्क में ठोंस दिए। यहाँ तक कि मुर्गों और मुर्गियों के हल्क में भी ये बेशबहा नवाले उतारे गए। बहरहाल टीपू के अफसर इस वक्त इस दौलत के बेशतर हिस्से को वसूल करने में कामयाब हो गए। तकरीबन 40,000 पगोडे सिर्फ अफसरों ही के कब्जे से बरामद हुए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते चलें, पगोडे सोने के सिक्के की करेंसी को कहा जाता था। अंग्रेजों ने सिर्फ बैदनूर के खजाने ही पर कब्जा करके इतायत कबूल करने की शर्तों की खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि उन्होंने अवामी ज़खायर लूटे, सरकारी दस्तावेजात और कागजात जलाए और मैसूर के तमाम जंगी कैदियों को आज़ाद भी नहीं किया। इस पे टीपू सुल्तान ने इन्हें हथकड़ियाँ पहनाकर तीतल दुर्ग रवाना कर दिया। वाल्कस का दावा है कि टीपू मुआहदे की शराइत की खिलाफ वर्जी के लिए कोई बहाना तलाश कर रहा था, लेकिन खजाने के खाली मिलने और कैदियों की तलाशी लेने पर रुपया निकलने के बाद उसे किसी फर्जी और बनावटी गद्दार की ज़रूरत ही ना रही। लेकिन इस बयान की तायीद किसी शहादत से नहीं होती, मगर ये अमर यकीनी है कि टीपू सुल्तान खुश था कि मैथ्यूस को सजा देने का उसे मौका मिल गया। बैदनूर और अनंतपुर के मुहाफिज फौजियों पर मैथ्यूस ने जो मुजालम तोड़े थे और नमक हराम आयात से साजबाज करके जो समझौता किया था, इसे टीपू भूला नहीं था। लेकिन ये बात किसी तरह जाहिर नहीं होती कि इसने पहले से कोई मंसूबा बना रखा था। ये कि मैथ्यूस अगर मुआहदे की शर्तों की पाबंदी करता तो टीपू सुल्तान इसके पिछले जराइम की बिना पर इसे कैद कर लेता। मौजूद सामीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।